जय हिंद दोस्तों। आज का हम पढ़ेंगे नया चीज। कल तक पढ़े थे परसेंटेज में नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है सक्सेसिव मेथड। अब इसमें क्या है कि सक्सेसिव मतलब होता क्या है, पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सक्सेसिव पिछली बार हम पढ़ रहे थे, हम जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें एक ही परसेंटेज था। ठीक है, इसमें लिखा गया था कि ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा था। बढ़ रहा था तो हम कैसे कर रहे थे, इसका वैल्यू लिखा 1/5 लिखा रहे थे। 5 कितना मतलब 1 था, इस प्रकार हम कर रहे थे। ठीक है, इसका आंसर आता था 20। ठीक है, लेकिन अब हमको दे दिया इस सक्सेसिव मेथड में क्या, वृद्धि पर वृद्धि। 1% नहीं, वहां पर एक और होगा। पिछली बार हमें एक ही देता था, समझ लीजिए 15 दे देगा एक ही क्वेश्चन में, 30 दे देगा एक ही क्वेश्चन में, 3-4 परसेंटेज दे देंगे। तब आप उसको किस तरह सॉल्व कर पाइएगा, उसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, यह आपके हर एग्जाम में आता है। सक्सेसिव मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं आज इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x + y + x × y अपॉन 100। समझिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, कोई सवाल में 20% वृद्धि दिया है और उसमें 20% वृद्धि दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में लगाएंगे। x का हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ठीक है, x को मैंने x जगह लिख दिया 20, y को मैंने प्लस का प्लस, y का y यहाँ कर दिया। ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पे इंटू है, x × y इंटू में है, तो 20 × 20 मैंने कर दिया। अपॉन में 100 था, अपॉन में मैंने 100 कर दिया। अब 20 40 होता है, प्लस का प्लस, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कटेगा, बचेगा 2 दूनी 4, 40 4 44%। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन हमको इस सवाल में हमको फॉर्मूला बेस पे नहीं करना है। ठीक है, नहीं कीजिएगा। क्या फॉर्मूला बेस पे कीजिएगा तो आप, जैसे अब 2% दिया था तो आप कर लीजिए, अगर आपको एक और दे दिया था तो क्या करते आप, नहीं होता। कहाँ, जेड तो है ही नहीं, तो कहाँ फिट करते आप, इसलिए हमको नहीं करते। होता इससे भी होता, जैसे 15% मिल जाता तो हमको एक यहाँ से मिल गया है, फिर से फॉर्मूला को लगाना पड़ता तब जाके सॉल्व होता। तो हमको लंबा प्रोसेस नहीं करना है इसके अंदर। कॉम्पिटेटिव का मतलब होता है कि 20 से 30 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व होना चाहिए, उसी पे ट्रिक निकला हुआ है। ठीक है, ट्रिक क्या है वो देखिए। जब 20% वृद्धि पे 20% वृद्धि दिखाएगा तो हमको 20% वैल्यू हमको मालूम है। 20% वैल्यू का क्या वैल्यू मालूम है, 1/5 होता है। ठीक है, ये वृद्धि है। एक और दे दिया 20%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 20% वृद्धि, इसका भी होता है 1/5। ठीक है, अब देखिएगा 5 है तो एक वृद्धि होता है 6 हो जाएगा, 5 यहाँ लिया और एक वृद्धि हो रहा है, तो रेशो के बाद लेना आपको। ठीक, याद रखिएगा, रेशो के बाद एक वृद्धि हो रहा था, मैंने 6 ले लिया। यहाँ पर फिर से दिया है 20% वृद्धि, तो 5 है, फिर मैंने एक और ले लिया वृद्धि 6, तो बीच में गुना होगा, तो 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। ठीक है, अब इसमें देखिए बाकी सब प्रोसेस वही है। वापस से गैप देखेंगे कितना गैप हो रहा है, तो 11 गैप हो रहा है। किससे हो रहा है, तो 25 से हो रहा है, गुना में 100। 100 क्योंकि हमने प्रतिशत निकाल रहे हैं, ये कटेगा 25 चौक 100, 11 चौक 44। देखिएगा दोनों का आंसर हमारा सेम आया है। ये फॉर्मूला बेस से किए हमने, एक ट्रिक बेस से किए हमने, लेकिन हमको एग्जाम में हमेशा ट्रिक ही करना है, फॉर्मूला पे नहीं करना है। फॉर्मूला पे कीजिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा पूरा सॉल्व। तो हम अब सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल सॉल्व करेंगे। अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलिएगा। सवाल पढ़िए आप लोग, सवाल क्या दिया हुआ है। 43 तक कल हो गया था, आज 44 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 44 में सवाल क्या दिया है, भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है और 10% बजट में बढ़ोतरी की जाती है। तो भारतीय रेलवे ने किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की। पहले हम इसको ट्रिकी में करेंगे। ठीक है, ट्रिक इसका कैसे करेंगे, हमको बता चुके हैं आपको। 100 मान लेना है पहले, 100। अगर आपको फ्रैक्शन मालूम है तो फ्रैक्शन से निकालिए, फ्रैक्शन नहीं मालूम तो 100 मान के निकालिए। 100 मान लिया हमने और 14% हमको वृद्धि दिखा रहा था, तो यहाँ पे 114 ले लिए। 100 से 14% 114 आएगा, गुना में दूसरा क्या दिया हमको परसेंटेज, 10% की बढ़ोतरी हो रही है। फिर यहाँ पर 100 ले लिए और यहाँ पर 10% की बढ़ोतरी कर दिया, मतलब 110 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो देखिए काटिएगा, इसमें कुछ क्या 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 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है और कुछ कट रहा है, तो हाँ ये भी कटेगा, दिख रहा है। 2 के पारे में देखो कटेगा, 2 × 5 = 10, एक हाथ में आ जाए 2 × 7 = 14, मतलब यहाँ पर आया कटे 2 × 5
5 बार में, ठीक है। और कुछ कट रहा नहीं, तो 100 क्या बच गया, 100 इंटू 5 रेसो 57 इंटू 11, ये हमारा बच गया। और कुछ कट रहा है देखिए, तो नहीं कट रहा है, तो देखिए अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ये 500 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 11 7 77, हाथ में बचा 7, 11 5 55, 55 7 कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 55 5 60 60 तो 62, ये हमारा आ गया। ये अब देखना है आपको, इसमें वही हम निकाल दिए फिर से, कितना का गैप है, डिफरेंस कितना है, हमको क्या पूछा गया यहाँ पर कि रेलवे शुद्ध बढ़ोतरी कितना प्रतिशत की जाएगी। शुद्ध बढ़ोतरी हमारा ये है, बढ़ा हुआ हमारा प्रतिशत ये है, दोनों का अंतर कितना निकलेगा, 127 निकलेगा, ठीक है। किससे, तो 500 से शुद्ध बढ़ोतरी। अब गुना में हमेशा हम सॉल्व करते हैं, हर बार की तरह करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 से 127 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर, आप निकाल लीजिए, भाग करके देखिए। भाग करने पर आपका आंसर 25.7 आएगा, ठीक है। ये आपको अगर ट्रिकी, आपको ट्रिकी वे से ही करना है, आपको फॉर्मूला बेस पे नहीं करना, फॉर्मूला बेस आपको मैंने सिखा दिया है, उस पे कीजिएगा। इसी पे यही सवाल आपको मैं फॉर्मूला बेस पे करा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला बेस क्या था, फॉर्मूला क्या था हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखिए, सवाल क्या था, पहले 14% की बढ़ोतरी हुई है, फिर 10% की, तो 14 को मान लेंगे, x को मान लेंगे 14% और y को मान लेंगे हम 10%, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो क्या है, 14 प्लस 10 प्लस 14 इंटू 10 अपॉन में 100। अब देखिएगा ये 0 से 0 कटेगा, कट गया, ये 14 10 कितना होता है, 24 प्लस 10, यहाँ सॉल्व कीजिए, यहाँ कितना आएगा, 2 25 10, 2 7 14, 7/5, ये और कटेगा, और कटने में कितना आएगा, निकालिए, निकालने में आपको आंसर वही आएगा 25.7, 25.4, आप इससे भाग दीजिएगा तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला बेस, और जो मैंने आपको इससे पहले सिखाया था वो आपका हो गया ट्रिकी, आपको ट्रिक से करना है, फॉर्मूला से नहीं करना, फॉर्मूला से आप कीजिएगा तो आगे जाके फंस जाइएगा, आप कहाँ फंसेगा हमको वो भी बता देंगे आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 45 में क्या है, भारतीय 45 में बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ रहा है, देखिएगा बशीर का कार्य समय कितना है, 15% बढ़ रहा है, 15% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और दूसरे में आगे क्या लिखा है, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, और उसका जो प्रक्रिया 20% तक बढ़ गया, ठीक है, ये भी बढ़ोतरी हो रही है, तो उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ेगी, कितना प्रतिशत बढ़ेगा वो हमको निकालना है। तो पहले 15% का आप निकाल फ्रैक्शन निकालिए, 15% को हम फ्रैक्शन करेंगे, कैसे निकलेगा, ये 5 से कटेगा, 5 दिया 20 बार, मतलब 3/20, ये हमारा आ रहा 15% का, ठीक है। अब 20% का आपको मालूम है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। अब देखिए दोनों में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, तो हम 20 लिखेंगे यहाँ पर, 20 में 3 बढ़ोतरी होगा तो 23 हो जाएगा, रेशो डालेंगे यहाँ पर 23 लिखेंगे, ठीक है। गुना करेंगे, ट्रिकी से कर रहे हैं, 5% के 20% की बढ़ोतरी 20% का होता है 1/5, तो 5 लिख देंगे, 1% का बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, बीच में हमारा रेशो हो जाएगा, ठीक है, 20 25 100 रेशो, 23 का कितना, 6 का 18, 18 हासिल 1, 6 12 13, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज बता देता हूं आपको, अगर 100 यहाँ पर है, डायरेक्ट अंतर निकालिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 38, आपका आंसर हो गया यही, इसके अलावा कोई आंसर है ही नहीं। अब आंसर आप इसको कैसे निकाले, देखिए अगर आप इसको पूरा सोल्व भी करते तो आपको 38 आता, कैसे आता दिखा देता हूँ आपको, इसका डिफरेंस होगा आपको मिलेगा 38, किससे, तो 100 से 100, गुना में हम 100 करते हैं, ये 100 ऑटोमेटिक कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 38%, समझे। अगर 100 यहाँ पर है, समझिएगा, अगर 100 यहाँ पर है तो जो डिफरेंस होगा हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। तो ये आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर 100 यहाँ पर आ जाएगा तो। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, 46 46
46 में क्या कहा गया है, मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। 12.5%, ये आपका 46, 12.5% का वैल्यू क्या होता है, अब बढ़ाई जाती है, इसका वैल्यू होता है 1/8। ये बढ़ रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, जबकि साप्ताहिक घंटे 8% कम किए जाते हैं। 8% कम किए जाते हैं। 8% का वैल्यू आपको मालूम है तो निकालिएगा, अगर नहीं मालूम तो निकाल लीजिएगा। 8 इस प्रकार 4 दूनी 8, 25 चौक 100, ठीक है, 25। इसका आगे आपको 2/25, ये कम हो रहा है, समझिएगा, कम हो रहा है ये, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, तो यदि मजदूरों को आरंभ में साप्ताहिक में 50 घंटे के लिए 3,750 रुपए दिए जाते हैं, तो मजदूरों की मजदूरी में शुद्ध बदलाव कितने प्रतिशत है। ये जो आपको दिया गया है वो स्टोरी है, एक प्रकार से हमको सिर्फ इससे मतलब है, स्टोरी से हमको मतलब नहीं है। प्रतिशत में आपको कहा गया था, परसेंटेज से आपको मतलब होना चाहिए। स्टोरी क्या दिया गया हमको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लास्ट में बस ये लिखा गया, महीने मजदूरों की शुद्ध बदलाव कितना प्रतिशत है, लास्ट लाइन में हमको वो करना, शुद्ध बदलाव कितना प्रतिशत हमको वो निकालना है। तो देखिए इसमें, इससे बढ़ रहा है तो 8 ले लेंगे, एक बढ़ रहा है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, गुना यहाँ पर क्या है, कितना है, 25 है, 25 बीच में देखो घट रहा है तो 2 घट रहा है तो गुना 23। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक सॉल्व कीजिए, कितना है इसका निकाल देखिए जरा। 25 हटे कितना होता है, 200, और यहाँ पर 9, 23 गुना 9, 207। आपको पहाड़ा कम से कम 25 से 30 तक आना चाहिए, तो आप फटाफट सॉल्व कर पाइएगा, तो नहीं कर पाइएगा। इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है, आगे का वही प्रोसेस है, 7 का डिफरेंस है, किससे, तो 200 से गुने के लिए 100, ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 में 7 से भाग करें तो क्या आएगा आंसर आपका, जो भाग का जो आंसर आएगा वो निकालिए आप लोग। देखिए ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, 2.5% इंक्रीज, 3.5% इंक्रीज, 2.5% डिक्रीज, 3.5% डिक्रीज। तो आपका आंसर तो यहाँ पर 3.5 आ गया, लेकिन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आपको साथ से कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 200 है, 200 से कितना हो गया, 207 हो गया। तो पहले 200 था लेकिन अब हो गया 207, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि नहीं, बढ़ोतरी हुआ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज में, ठीक है। अगर समझिए यहाँ पर, यहाँ 207 होता, 200 यहाँ होता तो डिक्रीज में हो जाता, लेकिन यहाँ 200 है, 207 है, तो आपका इंक्रीज में चला गया, तो इंक्रीज में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 47 में क्या दिया गया है, जल कर में 20% की वृद्धि, ठीक है, 20% की वृद्धि, 20% का वैल्यू मालूम है 1/5, ये वृद्धि हो रहा है, ठीक है। फिर दिया गया है लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई है, और खपत भी कितना हो रहा है, 20% कम हुई है। आपको इसका वैल्यू मालूम है 1/5 कम हुई है, ठीक है। तो खर्च वृद्धि या कमी की क्या होगी, आपका वृद्धि आएगा आंसर की कमी में आएगा आंसर, वो देखिए देखना पड़ेगा। देखिए तो हमको पहले 5 दे दिया गया है, 5 में एक वृद्धि हुआ है तो मैंने आज 6 दिया है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया, 5 दिया गया है तो 5 रेशो क्या किया, कम हुआ है, एक कम हुआ है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 25, 6 चौक 24। अब देखिए यहाँ पहले आपको 25 था लेकिन अब हो गया आपको 24, कमी हुआ है, ठीक है। तो कम हुआ है तो कितना कम हुआ, तो 1 कम हुआ है, किससे कम हुआ है, तो 25 से कम हुआ है। गुने के लिए हमेशा 100 करते हैं, 100 कटेगा, कितना आएगा आपका आंसर, 4%। ऑप्शन में कहा दिया गया 4%, देखिए ऑप्शन ए 4%। डिक्रीज, डिक्रीज कैसे, आप पिछली क्लास में इंक्रीज हो रहा था, पिछले सवाल में, इस बार देखिए 25 से हो गया अब 24, तो आपका हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं 48। सक्सेसिव मेथड आपके हर सवाल में, मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 48 पढ़ते हैं,
एक छात्रावास में प्रति कमरे किराए में 20% की वृद्धि की गई है। यदि छात्रावास में कमरों की संख्या में भी 20% की वृद्धि की जाती है तो छात्रावास सदैव भरा रहता है। तो कैश काउंटर में कुल आय में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। हर सवाल आपको पिछले सवाल जैसे ही हो रहा है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। सवाल करते हैं, क्या दिखाएगा, 20% की वृद्धि हो रहा है। सवाल कौन सा, 48 सवाल है आपका। 20% की वृद्धि, आपको 20% का वैल्यू मालूम है, 1/5 वृद्धि में हो रहा है, ठीक है। सेकंड में दिया गया कि 20% की फिर से वृद्धि हुई है, 20% की फिर से वृद्धि हुई है, तो 1/5 वृद्धि, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो 5 दिया है, कितना वृद्धि हो रहा है, तो 5 में 1 होगा तो 6 हो जाएगा। इसमें भी 5 है, इसमें वृद्धि हो रहा है तो गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 25, 6 36, कितना का डिफरेंस हो रहा है बताइए, 11 का डिफरेंस हो रहा है। किससे हो रहा है, तो 25 से हो रहा है। तो 25 गुना के लिए हमेशा कितना, 100 कटेगा, क्या कटेगा, 25 पे 4 बार में कटेगा, आपका हो जाएगा 44। 44 किस में हो रहा है, इंक्रीज में हो रहा है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज दिएगा, तो आपका ऑप्शन सी 44, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 49। 49 पढ़िएगा आप। 49 में दिया गया, यदि किसी लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ये थोड़ा अलग है, ये आपको फॉर्मूला बेस पे दे दिया। तो आपको सक्सेसिव विधि में अगर फॉर्मूला बेस पे दे रहा है, बेलन का पूछ रहा है या फिर त्रिभुज का पूछ रहा है, फिर वर्ग का पूछ रहा है, तो उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ दिया गया है कि लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या, तो आपको लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, कि 20% की वृद्धि हो रही है, सॉरी 20% का कम हो रहा है, ठीक है, लेस हो रहा है, 1/5 जो है लेस हो रहा है। और सेकंड में क्या दिया गया है कि 40% के बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, 40% 2/5 होता है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या दिया, लेकिन हमारा 20% ये आर का वैल्यू है, ठीक है। अब 40% क्या दिया गया, ये हमारा एच का वैल्यू है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तब आप सॉल्व कर पाइएगा यह सवाल, तो नहीं कर पाइएगा। तो लंबवृत्त बेलन आपको दे दिया फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पाई है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, नहीं तो 3.14 होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसका लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों फर्क नहीं पड़ेगा आपको वो भी दिखा देता हूं मैं, समझ लीजिए। आप लिख रहे हो तो पाई का पाई लिखिएगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा, आर का वैल्यू दे दिया है हमको 1/5, ठीक है। तो 5 लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर 2 बार 5 लिखिएगा। 2 बार 5 क्यों लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर मतलब होता है जब आर इंटू आर होता है तो आर स्क्वायर बनता है, इसलिए 2 बार दिया तो 5 गुने 5 लिखेंगे, ठीक है। और आगे क्या दिया गया, एच का वैल्यू, एच एक बार देखिए भाई, एच का वैल्यू कितना है, 2/5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेशो लग गया आपका, फिर से आपका पाई का पाई वैल्यू रहेगा, ठीक है, इंटू आर का वैल्यू, फिर से आर का वैल्यू निकालेंगे। आर कितना बढ़ रहा था, घट रहा था, 1 घट रहा था, तो 4 गुने 4 करेंगे यहाँ पर, समझिएगा पूरा, ठीक है। 4 गुने 4 करेंगे। सेकंड में एच का वैल्यू कितना है, तो 5 में 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब 7 यहाँ आएगा आपका। अब देखिएगा जो कट रहा है काटिएगा, तो पाई से तो पाई कट जाएगा। मैंने कहा था आपको पाई हो एक है कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू है लिखिए ना लिखिए वो आगे जाके कट ही जाना है, तो उससे अच्छा आप लिखिए ही नहीं इसको, आगे जाके कट ही जाएगा। आप लिखिए क्या कीजिएगा, टाइम वेस्टिंग है हमारा, एग्जाम में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसमें कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो देखिए 25, 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाता है। इसको कीजिए 7 चौक 28, 28 गुने 4 कीजिए कितना आएगा आपका, 32, 3 दुनिया 8 3 11, 112 आपका क्या, ठीक है। कितने का डिफरेंस हो रहा है आप बताइए, आप मुझे कितने का डिफरेंस हो रहा है। आप आगे तो आपका वैल्यू सेम टू सेम है, इसको सॉल्व कीजिए तब तक आप लोग।
कितना डिफरेंस हो रहा है, 125 माइनस 112 कीजिए तो कितना होगा 13। आगे सेम है, 125 लिखेंगे नीचे, गुना के लिए 100। तो देखिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है 49 का। आप देखिए निकालिए जरा इसका। अभी ये भी देखिए 125 से पहले अब हो रहा आपको 112, पहले इंक्रीज था लेकिन अब हो रहा आपका डिक्रीज, तो आपका आंसर भी डिक्रीज में आएगा। ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 25 के पहाड़े में, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 10.4% डिक्रीज में। डिक्रीज में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, नेक्स्ट पे चलिए। फॉर्मूला बेस आपको समझ में आया। आगे 2-3 और फॉर्मूला, इससे फॉर्मूला बेसिस पे सवाल आपको भी देखेंगे। 50 सवाल पढ़िए। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.1/3% कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी है। देखिए अगर आप इसको फॉर्मूला बेस पे करते हैं तो कैसे करते हैं, इसमें तो एक 20% एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया, लेकिन आगे दे दिया 8.1/3%। अब यहाँ पर आप करने जाते हैं फॉर्मूला बेस पे तो आप अटक जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में फॉर्मूला बेस हमको नहीं करना है, हमको ट्रिकी बेस पे करना है, ठीक है। तो देखिए 20% बढ़ जाता है तो 20% वैल्यू आपको मालूम है 1/5 होता है। अब बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या दिया है, किसी खपत 8.1/3 कम हो जाती है। 8.1/3 का वैल्यू क्या है आपको याद होना चाहिए, इसका 1/12 होता है, ठीक है। खपत हो रही है, लेस हो रही है। आगे सॉल्व करेंगे। 5 होता है, 5 में 1 बढ़ रहा तो यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ 12 होता है, 12 में 1 लेस हो जाएगा तो यहाँ पर 11 बचेगा। आगे सॉल्व कर लीजिए। 12 × 5 = 60, 11 × 6 = 66। आगे सॉल्व कर, आगे तो सेम आपको मिल ही गया वैल्यू। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना सॉल्व कीजिए। और कट रहा है तो काटिए, अब काटिएगा नहीं भी तो आंसर आ जाएगा। देखिए बिना काटे भी दिखाता हूँ, काट के भी दिखाता हूँ आपको मैं। जब इसका आंसर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। 6 में 60 से गुना में 100, ये 10 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। अगर इसको नहीं काट, अगर इसको काटते हो समझ लीजिए, अगर आप लोग इसको और काटते हो किससे कटेगा, 6 10 में, 6 11 में, कितने का अंतर, तो 1 का अंतर, किससे, तो 10 से, गुना में 100, 0 से 0 कटेगा, आपका आंसर वही आएगा। घबराने की जरूरत नहीं, जब कट रहा तो काटिए, आपको काटने का मन नहीं है डायरेक्ट सॉल्व करने का मतलब डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन ए में जा रहा है 10%। आइए सवाल सॉल्व करेंगे। 51 में क्या दिया गया, देखिए देखिए ये भी आपको एक फॉर्मूला बेस पे है। एक विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का और विषमबाहु का एक ही होता है फॉर्मूला। तो क्या कहा गया है, एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेमी² है। ये आपको कहानी दिया गया, आपको कहानी से मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ प्रतिशत से मतलब रखना है। और इसकी आधार की ऊंचाई 5/7 है। यहाँ तक आपको कहानी दिया गया है। इसके आगे जो है वो आपका मेन सवाल है। यदि त्रिभुज का आधार कितना दे दिया गया हमको, त्रिभुज का आधार हमको दे दिया 37.5, ठीक है, प्रतिशत। इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना होगा 12.5 का होता है 1/8, 12.5 में 1/8, तो 3 गुना में 3/8 इसका आपका वैल्यू होगा, ठीक है। 3/8। अब इसका आगे क्या दिया गया है, और इसकी बढ़ रहा है, ये भी कीजिएगा नोट, ठीक है। और ऊंचाई में क्या दिया, इसके हाइट में 33.1/3 घटाई जाती है, तो 33.1/3 का कितना होता है, 33.1/3% का होता है 1/3, और कहा गया घटाई जाती है, ठीक है। अब आगे क्या, वही सब सॉल्यूशन है आपका।
आगे सॉल्व कर लीजिए। सब आपका एक ही जैसा सवाल आ रहा है, सक्सेसिव वृद्धि बहुत सिंपल होता है, ठीक है। 8 है, 8 काट लिख देंगे, 3 वृद्धि हो रहा है तो 8 में 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 है, गुना 3, यहाँ कितना है, कम हो रहा है तो 2, बीच में रेशो। आगे देख लीजिए, 8 3 24, अगर कट रहा है तो काट सकते हो, 1 से 1 कट गया, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो 4 गुने यहाँ पर 3, रेशो 11 बच गया, 4 3 12, रेशो 11 कितना है, 1 का है, किससे, 12 से, गुना में 100, आपका आंसर आ गया। ये था 51 का आपका फॉर्मूला बेस जाओ, सिंपल होता है, ठीक है। इसका आगे 8.33%, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व तो मैंने कर ही दिया। नेक्स्ट सवाल सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट आप लोग कीजिए। सवाल आपको बोर्ड पे दिखता होगा 52, ये भी आपका एक फॉर्मूला बेस पे है, ठीक है। क्या दिया गया, एक गोले का आयतन 243 घन सेमी है, ये आपको कहानी दिया गया, आपको कहानी से मतलब नहीं है। यदि इसकी त्रिज्या, देखिए यहाँ सवाल हो रहा है, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ाया दिया जाए तो इसका आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। हमको कहानी पे फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है किस पे, प्रतिशत पे। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब कहा गया है कि 20% बढ़ता है, आर का जो आर है हमारा, आर त्रिज्या जो है 20% बढ़ता है तो 1/5 ये होता है हमारा 20% फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए 4/3 और पाई दोनों है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसा, पिछली बार आपको बताया था, इस बार फिर एक बार बोल देता हूँ। देखिए अब सॉल्व कीजिएगा, 4/3 तो 4/3 लिखिएगा, गुना पाई का पाई लिखिएगा, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है तो 5 है, तो 5 3 बार लिखिएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार क्यों लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब है। जब आर गुने आर होता है तो आर क्यूब बनता है, तो 3 बार जब गुना करते तब होता है ना, इसलिए 5 गुने 5 गुने 5 लिखिएगा, तब होगा आपका 5 का क्यूब, ठीक है। रेशो फिर से 4/3 लिखिएगा, पाई लिखिएगा, गुने कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसमें लिखा गया है कि 20% बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो 6 गुने 6 गुने 6 लिखिएगा, देखिएगा 4/3 से 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आपका फिर वही आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 गुने 5 गुने 5, रेशो 6 गुने 6 गुने 6, क्या हो जाता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 गुने 5 125 हो जाता है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। कितना का डिफरेंस आ रहा है आप देखिए, डिफरेंस निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको। एक 125 माइनस 216 की, सॉरी 216 माइनस 125 की कितना बचेगा, 91 बचेगा, है कि नहीं। देखिएगा 125 गुना में 100, आंसर निकालिए 52 का। 52 का आंसर कितना आ रहा है आपका 72.8%, ये आपका आंसर हो गया। आपको कैलकुलेशन खुद करना चाहिए, ना कि मैं करूंगा, मैं हरदम कैलकुलेशन करके आपको नहीं दे सकता। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, नेक्स्ट सवाल पे 53, 53 में क्या है आपका, देखिएगा 53 में दिया गया है कि एक बेलन का आयतन, फिर से फॉर्मूला बेस पे, एक बेलन का आयतन, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, आपका फॉर्मूला हो गया। और जो ऊपर दिया गया वो कहानी है एक प्रकार से, एक बेलन का आयतन 967 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी त्रिज्या, यहाँ से सवाल है, और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 3/4 गुना है। यहाँ से आपको कहानी दिया गया है, इसका सवाल, इसके आगे आपको सवाल हो रहा है, यदि बेलन की त्रिज्या कितना है, आर का वैल्यू कितना दे दिया आपको 33.1/3, ठीक है। वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट पे क्या दिया, तो उसकी ऊंचाई, देखिए उसकी ऊंचाई कितना, वैल्यू कितना दे दिया है 30 10/13%,
अगर ये आप फॉर्मूला करते तो फॉर्मूला कैसे करते, पॉसिबल ही नहीं फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको पहले आप लोग फ्रैक्शन कीजिए, ठीक है, निकालिए। एच का वैल्यू कितना दे दिया है हमको, 30/10/13%। आपको स्टार्टिंग में निकालना सिखाया था, निकालिएगा कैसे निकालिएगा, 13 0 0 13 0 0 10 का 0 हाथ में हासिल 1, 13 39 40 400/13 गुने 100 कटेगा, आपका आएगा 4/13। बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, देखिएगा इसमें कम है, कम कहा गया है। तो पहले आर का वैल्यू दे दिया 1/3 बढ़ रहा है, और एच का वैल्यू दे दिया 4/13 घट रहा है। इसे पाई कांस्टेंट है, पाई लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व कीजिए। अब क्या है, 3 है तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। एक बढ़ रहा है तो 3 का 2 बार करेंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर 4 का बढ़ रहा है तो 4 गुने 4 करेंगे। यहाँ पर देखिए 13 है, 13 में 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। कुछ कट रहा है तो काटिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, फिर से 3 बार में कट रहा है, बचा क्या 13, 13 रेसो 4 चौक 16, कितना का डिफरेंस आ रहा है। आगे आप सॉल्व खुद कर सकते हो, उसको सॉल्व कीजिए। सवाल आपका था 53, सॉल्व कीजिए इसको। कितना डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है, किससे, तो 13 से, गुना के लिए 100। सॉल्व कीजिए इसको, इसका आंसर कितना है आपका, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 54 पढ़िएगा। अब 54 देखिए, 54 देखिए, 54 में क्या दिया गया है, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है, ठीक है। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता 840 से 720 हो जाती है। पहले एक थिएटर मालिक एक थिएटर में, पहले खटारा थिएटर था, उसको नए में परिवर्तन कर रहा है। तो पहले परिवर्तन करने में क्या था, पहले 840 क्या था, क्षमता था, ये क्षमता है आपका, ठीक है। 54 सवाल है आपका, 840 क्षमता था, घट के जब परिवर्तन किया तो घटे कितना हो गया, 720 हो गया, ठीक है। और आगे देखिएगा लिखा गया है, परंतु टिकट की कीमत, ठीक है, टिकट का कीमत 530 रुपए थे, 530 रुपए थे, ठीक है, से बढ़कर कितना बढ़ गया, 8 18 70 इतना बढ़ गया पर, ठीक है, बढ़ जाती है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिएगा आपको ये देखना है, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको। क्षमता था पहले, एक थिएटर था, उसमें पहले 840 का क्षमता था बैठने की जगह, लेकिन जब बन गया तो कम सीट, कम गया, घट गया सीट, तो 720 बच गए। लेकिन पहले टिकट का दाम सस्ता था, 1530 था, वही जब बन गया तो टिकट का दाम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1870 हो गया। अब देखिएगा ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, और कुछ कटेगा तो हाँ कटेगा, देखिएगा 12 का पहाड़ में दोनों आते हैं, ठीक है। तो 12 का पहाड़ में दोनों आते हैं, तो 12 छक 72, 12 सत्ते 84, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी कटेगा, 17 का पहाड़ में आता है, 17 नुआ वो 153, 17 गुने 11 जब कीजिएगा तो 187 आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए सामने सामने से जोड़ दीजिए, 11 6 कितना होगा, 17 होगा, 9 7 कितना होगा, तो 16 होगा, आपका फिर वही हो गया, कितने की वृद्धि, तो 1 की वृद्धि, किससे, तो 16 से, गुना में 100। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसका आपका आंसर आ 6.25%। ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन थोड़ा गलती है, एरर है ऑप्शन में, ठीक है। आपका आंसर ये आएगा 6.25, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है 55, 55 आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप एक होमवर्क करके आइए।
55 आपको होमवर्क है, HW है, ठीक है। जिसको भी 55 में डाउट होगा वो मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, आपको अगली क्लास में मैं सॉल्व करा दूंगा 55, ठीक है। 56 पे डायरेक्ट चलेंगे, हमारे पास समय कम है। 56 में क्या है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या है निकालना है। देखिए अब तक आपको सवाल में क्या दे रहा था, जैसे 5% वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो 5 6 कर देते, और नेक्स्ट आपको सवाल दिया ही नहीं है, तो ये आपको दे दिया x दे दिया है, तो आपको यहाँ पर x इंटू वाई, आपको अब इसका वैल्यू निकालना है। सेकेंड वैल्यू आपको दिया नहीं है, आपको वही x का और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इसको वो देखिए, लिखा है क्या है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाए, 25% का वैल्यू होता है 1/4, ठीक है, अब कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, इसको सॉल्व कर ट्राई कीजिएगा, खुद से आप इसको ट्राई कीजिए। देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 56 5/4 में घट रहा है, तो 5 यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी 1/4, 4 यहाँ लिखेंगे हम 3, ठीक है। एक क्या वैल्यू, अब नेक्स्ट वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और b मान लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या दिया गया, यदि उसकी x% बढ़ गई, x% बढ़ गई तो उसमें बिक्री के में 20% की वृद्धि, हमको लास्ट का वैल्यू दे दिया 20% की वृद्धि, लास्ट का वैल्यू दे दिया, स्टार्टिंग का दिया है और लास्ट का दिया है, बीच का हमको इसका निकालना है, ठीक है। तो कितना वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ये 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग वो देखिएगा, a इंटू में जाएगा 4a, ये 3b डिवाइड में 3b 5/6, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन जानते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जब क्रॉस होगा तो आपको उसको a और b का वैल्यू निकलेगा, a और b का वैल्यू कितना निकलेगा, 5/8 निकलेगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको, a और b का वैल्यू 5 और 8 निकलेगा। ये क्रॉस में जब जाएगा तो इससे आगे सॉल्यूशन जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप a और b का वैल्यू निकलेगा, क्या लिखेगा, 5/8 निकलेगा। इसके बाद देखिए इसमें डिफरेंस कितना है, आगे वही हो गया, 5 जैसे 8 आ गया, कितना डिफरेंस हो रहा है, वही हो गया, 5 में 3 का वैसे हो रहा है, 5 हो रहा है, गुना में 100 वही होगा, ठीक है। तो देखिएगा 5 और 8 में कितने का डिफरेंस, तो 3 का डिफरेंस, किससे, तो 5 से, गुना के लिए 100 कटेगा, 20 वाले में 20 या 7। आपको ये सवाल हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आप समझ लो कि बेसिक हो गया। आप अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है, पहला मेथड है, ये मेथड 1 डाल लीजिए, मेथड 1, ठीक है। अब अगर ये समझ में एक और इसका मेथड में करा देता हूँ, आप वो भी कर लीजिएगा। देखिएगा 56 का ही मेथड 2 करा देता हूँ, मेथड 2, ठीक है। देखिएगा पहले हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लिए, लिखा गया 25% कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ को 25% कम हो रहा है, जब 100 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, 75 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, लिखा है 100 में से 25 कम होगा तो 75 बचेगा। आगे देखिए हमको इसका ही वैल्यू निकालना है, हमको यही वैल्यू नहीं मालूम है, लास्ट का वैल्यू कितना दे दिया है कि 20% की वृद्धि हो रही है, 20% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 100 में से जब 20 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा देखिएगा, दोनों का हम इस दोनों का डिफरेंस करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 20 कितना होता है, 45 होता है, 45 किससे, तो 75 से, 75 से, गुना के लिए 100। आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। देखिएगा ये 25 से 3 बार कटेगा, 3 बार में कटेगा, ये 25 से 4 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 1 इधर 3 5 15, अब 15 चौक कितना होता है, तो 60 होता है। ये आपका ट्रिकी हो गया, दूसरा मेथड समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पहला मेथड समझ में नहीं आया तो इस मेथड से कीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ 100 है और लिखा गया 25 माइनस होगा, कम ही होगा, जब 100 में से 25 कम होगा तो होगा 75, और हमको इसका वैल्यू हमको निकालना है।
और लास्ट में बोल दिया है कि 120% बढ़ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 45 आया किससे, तो 75 से गुना में 100 कर देंगे, आपका आंसर 60 आएगा। आपका यहाँ वैल्यू आ गया 60%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे 57। देखिएगा 57 सवाल आपका क्या लिखा गया है, एक लंबवृत्त बेलन के आधार पर त्रिज्या, लंबवृत्त बेलन के आधार पर त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि त्रिज्या आर की वैल्यू क्या दे दिया 20%, वैल्यू मालूम है आपको 1/5 होता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है। उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, एच को बोल रहा है कम कर, कितना कम कर दिया जाए, एच का वैल्यू हमको दिया नहीं है। ठीक है, एच को बोल रहा है कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना हो जाए। ठीक है, उसका आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और हमको आर का वैल्यू दिया है, इसे पूछा है एच क्या होगा। ठीक है, पिछले सवाल जैसे ही है हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखिए, उसमें लिखा गया था ए और बी का वैल्यू दिया नहीं था, उसी पर हम निकाले थे, इसको भी आप उसी प्रकार निकालिए, ट्राई कीजिए आप इसको निकालने के लिए। देखिएगा क्या है, 5 है, आर का वैल्यू 5 है, बढ़ रहा है तो आर का वैल्यू 2 बार बढ़ेगा, 5 गुने 5। ठीक है, रेशो हमको एच का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पे ए ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ रहा है तो 6 गुने 6, हमको मालूम नहीं है एच का वैल्यू, तो हम यहाँ पर बी ले रहे हैं। ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 25A रेशो 36B। अब ए रेशो बी का वैल्यू आपको निकल गया, कैसे निकला, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, याद भूलिएगा नहीं, 36:25, ए और रेशो बी का वैल्यू निकल गया। अब डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 11 का डिफरेंस है 11 का डिफरेंस किससे, 36 से, इंटू में 100, आपका सॉल्यूशन सॉल्व। यहाँ पर 36 अच्छे से देता हूँ, समझ में आना चाहिए। आपका आंसर आ जाएगा 35:9, ये आपका हो गया आपका आंसर। ठीक है, 57 का सॉल्व हुआ। लास्ट सवाल हम एक और सवाल कर लेंगे 58, एक अंतिम सवाल कर देते हैं कि आपको वो भी होमवर्क दे दूं, चलिए कर ही लेते हैं। 58 पढ़िएगा सवाल, लिखा गया है दी गई शर्तों के तहत गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का दाब तापमान के आनुपातिक और आयतन के व्यय क्रमानुपाती होता है। यदि तापमान में 40% की वृद्धि की जाती है और आयतन में 20% की कमी की जाती है तो नया दाब होगा क्या, क्या होगा। आपको इसके पहले फॉर्मूला, साइंस का सवाल एक प्रकार से सोचिएगा, साइंस का है। फॉर्मूला क्या होता है, P रेसिप्रोकल टू T/V, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। ठीक है, इसको कहते हैं आयतन तापमान दाब। और हमसे पूछा गया नया दाब क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको आप तब तक। इसमें देखिएगा, इसमें हमको स्टार्टिंग का वैल्यू दिया नहीं गया, तो स्टार्टिंग का वैल्यू हमको दिया नहीं गया है और सेकंड का वैल्यू हमको दिया गया है। सेकंड का वैल्यू क्या दिया गया है, देखिएगा दिया गया है कि 40% की वृद्धि हो रही है, 40% 2/5 होता है। और लास्ट का अंतिम का वैल्यू दिया गया है 20%, लास्ट का वैल्यू है, लास्ट का वैल्यू क्या दिया गया हमको 20%, 1/5 होता है, क्या हो रहा है, ये कमी हो रहा है। ठीक है, और फर्स्ट का वैल्यू हमको दिया नहीं गया है, फर्स्ट का वैल्यू हमको पूछा गया है। ठीक है, तो हम ए ले लेंगे, यहाँ बी ले लेंगे, कितना बढ़ रहा है, 5 में से
बढ़ रहा कि घट रहा था ये, तो वृद्धि हो रहा था। 5 में से 7 बढ़ रहा है, ठीक है। अंतिम का वैल्यू दे दिया हमको, 5 में से 4 घट रहा है, बिल्कुल पीछे जैसा सवाल है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 5a हो जाएगा अपॉन में 7b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब इससे a रेशियो b का वैल्यू आपका लिख लेगा, क्या लिख लेगा, निकालिए इसको, कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिए। निकला आपका आंसर ए रेशियो बी का, ए रेशियो बी का आपका आएगा 4/7, ठीक है। फिर आपको वही हो गया, डिफरेंस निकालिए, कितना का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है, किससे, तो 4 से, गुना में 100, कटेगा 25 बार में 25 दिया 75, 75%। आपका आंसर ये हो गया। ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है इसका आगे 59 का, वो आपका जनसंख्या पे आधारित सवाल है, ठीक है। वो हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।